आज की कहानी आप सभी लोगों के अंदर संतों के प्रति विश्वास पैदा करेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपसे सभी लोगों से यही अनुरोध है। और मेरे अंदर क्या सुधार मैं कर सकता हूं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं आशीष पाठक, वॉइस ऑफ श्री आशीष चैनल से। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मथुरा में एक संत हुआ करते थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत सिद्ध संत थे। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य थे जगत राम। जगत राम बहुत ही बड़े व्यापारी थे। वो व्यापार के सिलसिले में बहुत दूर दूर तक जाया करते थे। एक बार वे कन्नौज गए व्यापार के सिलसिले में, और वहां के इत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चलते वक्त इत्र लेके चलूं और संत जी को भेंट दूं। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इत्र, महंगी इत्र की शीशी ली और मथुरा वापस लौट आए व्यापार के सिलसिले में काम समाप्त करने के बाद। और दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो संत जी की कुटिया में गए। तो पता चला कि संत जी यमुना गए हैं स्नान ध्यान के लिए। तो वो वहाँ पे गए, देखा कि संत जी घुटने तक पानी में यमुना जी में किसी से बात कर रहे हैं, लीन हैं, एकदम खोए हुए हैं। तो जल्दी से दौड़ के आए, संत जी को प्रणाम किया और बोले, महाराज जी, मैं आपके लिए इत्र की शीशी लाया हूं कन्नौज से। तो उन्होंने कहा, लाओ दो। और जैसे ही जगत राम सेठ ने संत जी को वो शीशी दी, उन्होंने तुरंत उसको खोला और तुरंत यमुना जी में डाल दिया, तुरंत डाल दिया। यह देख करके जगत राम सेठ को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ कि मेरी प्यार और इतना स्नेह से मैं उनको उतना दूर से लेके आया था, उन्होंने उसको सूंघा भी नहीं, कुछ देखा भी नहीं और तुरंत पानी में डाल दिए और कुछ बोले नहीं। वहां से लौट आए। वो घर पे आए, बहुत ही कष्ट था उनको कि मैं इतने प्यार से कोई भी चीज़ किसी को उपहार लाया, उन्होंने उसको देखा भी नहीं, पानी में डाल दिया। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते तक वे बहुत ही शोक में थे। थोड़ा सा शोक शांत हुआ उनका, तो फिर से संत जी के पास गए। जैसे ही उनकी कुटिया में गए, दरवाजे पे ही खड़े थे संत जी, ध्यान मग्न थे। लेकिन उनकी आहट समझ करके बोले, अरे आइए जगत राम, आइए आइए, आपका इत्र तो कमाल कर दिया ना। जगत राम सुनते ही मान संत की बात बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। महाराज जी, मैं समझा नहीं। कहा, अरे उस दिन जो आपने इत्र दिया था, जो शीशी मैंने यमुना जी में उड़ेली थी, उस समय राधा जी और कृष्ण जी यमुना में होली खेल रहे थे। जैसे ही राधा जी बर्तन में पिचकारी से अपना रंग भरने ही वाले थे, उसी समय मैंने आपका इत्र उस पात्र में डाल दिया था, जिससे कि कृष्ण जी के ऊपर पूरा आपका इत्र चला गया। आपके उस इत्र से राधा रानी की भी कृपा मुझ पर बरसी और मैं बहुत ही खुश हुआ। लेकिन जिस समय संत जी ये बोल रहे थे, जगत राम जी के चेहरे पे आश्चर्य के भाव थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला, जगत राम ऐसा करो, आप जितने भी मथुरा में राधा और कृष्ण के मंदिर हैं उनका दर्शन करके आओ, फिर मुझसे मिलो। जगत राम सभी मंदिरों में गए राधा कृष्ण के मथुरा में, और जहां पे भी जा रहे हैं, जिस मंदिर में जा रहे हैं, उनको उसी इत्र की महक सुनाई दे रही है। उसी इत्र की महक का सुगंध उनको मिल रहा है मथुरा के हर मंदिर में। वो आश्चर्य में पड़ गए कि यह संत के अधिकार क्षेत्र में ही है, यह उन्हीं की लीला है, मैं गलत समझ रहा था। वो तुरंत आए और संत जी के पैरों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। कहा, प्रभु महाराज, मैं समझ नहीं पाया। आपकी लीला
आपके अधिकार क्षेत्र तक मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। दोस्तों, हमें यह जान लेना चाहिए कि जो भी संत महात्मा भले ही हमारी तरफ दिखते तो हैं हमारी तरह, रहते हैं हमारी तरह, लेकिन उनकी पहुंच ऊपर तक है। वे डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, ये जान लीजिएगा आप लोग। इसलिए हमें सभी संतों और महात्माओं का आदर सत्कार करना चाहिए, और हम भी यदि उस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमें नित्य हर समय प्रभु का ध्यान करना होगा, तभी हम उस अधिकार क्षेत्र में जा सकते हैं। यह है संत की महिमा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें सीख मिलता है, हमें सभी संतों का आदर सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे डायरेक्ट ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं। धन्यवाद।